मनी हेस्ट ये सीरीज अभी के इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इंटरनेट में ये भी न्यूज़ है कि इसका इंडियन वर्जन भी बनाया जा रहा है, जहां में प्रोफेसर का रोल शाहरुख खान करेगा। पर ये शो ओनली मनी हेस्ट के बारे में नहीं है, ये शो है रेजिस्टेंस के बारे में। इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो बैंक लूटने के लिए जाता है और एक पॉपुलर सॉन्ग का यूज करता है जो कि बेला चाओ है। जर्मन आर्मी ने जब इटाली में अटैक किया था, जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई किए थे, उनके इंस्पिरेशन सॉन्ग था ये। यही सॉन्ग को ये सीरीज में बैंक हेस्ट में यूज किया गया है। अभी आप सोचिए ये सीरीज का इंडियन वर्जन कितना टॉक्सिक हो सकता है। शायद जो इंडियन वर्जन वाला प्रोफेसर बनेगा वो कोई SBI या RBI बैंक को लूटने के लिए जाएगा, और वो प्रोफेसर शायद हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर का गाना गाते गाते बैंक लूटने जाएगा। मनी हेस्ट हमारे सोसाइटी में कितना टॉक्सिक है ये समझाने के लिए मैं इस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया हूँ, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। सारे सेगमेंट के टाइम भी दिया हूँ, वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। ये कहानी एक प्रोफेसर की, जिसके चोर पिता को चोरी करते समय पुलिस ने गोली मार दी थी। तो प्रोफेसर बौखला जाता है कि आखिर इस पुलिस की, इस सिस्टम की, इस गवर्नमेंट की हिम्मत कैसे हुई चोरी रोकने की। और फिर इस सिस्टम को, गवर्नमेंट को, पुलिस को सबक सिखाने के लिए, इनके विरुद्ध रेजिस्टेंस के लिए प्रोफेसर सालों तक बैठकर एक मनी हेस्ट को प्लान करता है, ताकि सिस्टम को सबक सिखा सके। और फिर इस प्लान में वो अपने साथ में अपने ही तरह कुछ दिमाग से पैदल लोगों को लेता है। और फिर ये इनका ये जो पूरा ग्रुप है वो पहले 2 सीजन में जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन है, यानी जहां पर पैसे प्रिंट होते हैं, वहां से ये लोग 2.4 बिलियन यूरोज लेकर भागने वाले होते हैं। और लास्ट के जो 2 सीजन यानी तीसरा और चौथा सीजन, वहां पर ये लोग बैंक ऑफ स्पेन से 90 टन सोना लेकर भागने वाले होते हैं। यही इस पूरी सीरीज की कहानी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोफेसर है या उनका ये जो पूरा दिमाग से पैदल ग्रुप है, ये कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं है, ये इस सीरीज के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर्स है। यहाँ पर नेगेटिव अगर कोई है इस सीरीज में तो वो है गवर्नमेंट, सिस्टम, पुलिस, आर्मी। और इसके साथ में ये जो प्रोफेसर है वो स्पेन की पूरी जनता को अपने साथ में कर लेता है। कैसे कैसे करता है अपने साथ में? ये दिखाकर कि देखो भाई, हम तो विक्टिम है, हम तो लाचार है, हम तो दबे हुए हैं, हमारे ऊपर तो अन्याय करती है सिस्टम, सरकार, ये आर्मी, ये पुलिस हम पर गोली चला रही है। हम तो देखो अहिंसा के पुजारी है, हम तो गोली नहीं चलाते, हम तो मोरल वैल्यूज वाले हैं, हम तो नैतिकता वाले हैं, हम तो बड़े जमीर वाले हैं, देखो हम मासूम हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बस शांति से चोरी करना चाहते हैं, पर ये पुलिस देखो हम पर गोली चला रही है, हम पर अत्याचार कर रही है। इस प्रकार से ये बातें वो स्पेन की जनता को बताकर उनको अपनी तरफ कर लेता है। और फिर इस सीरीज के अनुसार ये जो पूरी की पूरी स्पेन की जनता है वो इन चोरों के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आती है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और फिर गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी इनके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं। क्यों? ताकि चोर शांति से चोरी कर सके। भाई रेजिस्टेंस लाना है ना, हमें क्रांति लानी है, हमें इसी से तो देश का भला होगा। इसके अलावा, इसके बगैर तो कोई देश का भला करने का मार्ग ही नहीं है। सिस्टम को इसी प्रकार से सबक सिखाया जा सकता है, ये तो कम्युनिज्म सिखाता है। रेजिस्टेंस, क्रांति लानी है हमें भाई। और फिर इन चोरों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो शांति से चोरी कर सके, ये हजारों स्पेन की जनता सड़कों पर आती है। या तो स्पेन में कम्युनिज्म इतना ज्यादा फैल चुका है, इतना चरम पर है कम्युनिज्म, कि वहां पर ये सब फिल्मों में दिखाना उन्हें बहुत आम लगता होगा, इसमें कुछ भी उनको ऑड नहीं लगता होगा, गलत नहीं लगता होगा। या फिर इस सीरीज के मेकर्स कम्युनिज्म को प्रमोट करने में इतने अंधे हो गए थे कि वो क्या दिखा रहे हैं सीरीज में शायद उनको ही पता नहीं। आप इस चीज को भारत के पर्सपेक्टिव में थोड़ा कहानी को आप बदल कर देखिए। यही सब हमारे भारत के भी कम्युनिस्ट यहाँ पर लाना चाहते हैं। क्रांति, रेजिस्टेंस, सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, सो कॉल्ड फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी से क्रांति आएगी। इसी से साम्यवाद आएगा। अमीरों को मार दो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मार दो, उनकी संपत्ति को छीन लो, उनको गरीबों में बांट दो। इसके लिए भले तुमको करोड़ों अरबों लोगों को मारना पड़े। यही कम्युनिस्टों ने पिछले कई सारे दशकों से ये करते आए हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अरबों 110 मिलियन लोगों की इन्होंने हत्या की है। भाई अगर आपको प्रोफेसर सही लगता है ना, अगर यहाँ पर, तो द डार्क नाइट राइजेस का बेन भी सही था। वहां पर बेन भी तो यही कहता है ना कि भाई आओ सड़कों पर, ये जो अमीर है, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये जो सरकार है, इन्होंने तुमको हमेशा से दबा कर रखा है, तुम्हें कुचल कर रखा है, तुम्हारा शोषण किया है, आओ सड़कों पर, तुम्हारा जो तुम ले लो, छीन लो, लूट लो। यही तो बेन कह रहा था ना। तो बेन क्या गलत था फिर? फर्क बस इतना है कि बेन को वहां पर हिंसक दिखाया है, और यहाँ पर मनी हाइस्ट में ये जो प्रोफेसर, उनका जो ये दिमाग से पैदल ग्रुप है, इनके प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए उनको बड़ा मासूम दिखाया है, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला दिखाया है, बड़ा जमीर वाला दिखाया है, बड़ा नैतिकता वाला दिखाया है, बड़ा मोरल वैल्यूज वाला दिखाया है। ये जरूरी था ना प्रोफेसर के प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए। पर क्या फर्क है फिर? अगर सिस्टम को लूटना, इसी से समाज का भला होगा, तो फिर बेन में और इसमें क्या फर्क था? ये हमेशा से बस रेजिस्टेंस के नाम पर ये पूरे सिस्टम को बर्बाद करने से किसका भला होने वाला है? वी फॉर वेंडेटा में वी भी तो यही करता है, संसद को उड़ाने का प्लान बनाता है और संसद को उड़ाकर ये क्रांति लाना चाहते हैं और इससे समाज का भला होगा।
इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। और अगर प्रोफेसर को समाज का भला करना था तो बताइए, पहले 2 सीजन्स में जो बिलियन यूरोज उन्होंने चुराए थे उससे उन्होंने किसका भला किया? खुद को सेटल कर लिया, अलग अलग देशों में ये जाकर छुप गए, वहां पर मजे से जी रहे थे। और उनको उनकी लाइफस्टाइल कैसे दिखाई है देखिए तीसरे सीजन में, बड़ा मतलब किसी साधु की तरह जी रहे हैं, नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में जी रहे हैं। क्योंकि अगर भोगी विलासी जीवन उनको दिखाया जाता तो हमारी सिंपैथी नहीं बनती ना उनके प्रति, इसलिए तीसरे सीजन में उनको बड़ा साधु की तरह नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में जीते हुए दिखाया है। और इसके बाद में खुद की गलती से, टोक्यो की गलती से रियो पकड़ा जाता है। ये खुद जाकर सेटल हो गए थे, मजे कर रहे थे, फिर खुद की गलती से ये पकड़े गए। फिर सरकार अगर इनको पकड़ती है, इनसे पूछताछ करती है तो इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की? हम तो शांति से पैसे चुरा कर भाग गए थे। यही कहता है ना प्रोफेसर स्पेन की जनता को वापस आकर, वहां पर कुछ मिलियन डॉलर्स वो ऊपर से ऐसे छिड़क देता है लोगों के ऊपर, लोगों को भीख दे देता है अपनी तरफ लेने के लिए। और ये भिखारी जनता फिर इस प्रोफेसर के लिए सड़कों पर ऐसे हो ऐसे उछल कूद मचाती है। गवर्नमेंट, पुलिस और सिस्टम के विरुद्ध भीख डाल दी थी ना प्रोफेसर ने उनके लिए, उनके सामने। इतना बड़ा चुतियापा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा यार। खुद मजे कर रहे थे, खुद की गलती से पकड़े गए, सिस्टम पकड़ती है तो इनको तकलीफें, ऊपर से खुद विक्टिम कार्ड खेलना है इनको। वाओ। और दोस्तों फिर इसके बाद में तीसरे और चौथे सीजन में स्पेन की पूरी की जनता रियो को छुड़वाने के लिए सड़कों पर उतर आती है ताकि गवर्नमेंट को सबक सिखाया जा सके। भाई बेचारे चोरी करके भागे थे, शांति से जी रहे थे, क्यों पकड़ रहे हो उनको? चुराने तो उनको, और दोबारा बैंक ऑफ स्विन से 90 टन सोना चुराने दो। इसके बाद में सीरीज ह्यूमन राइट्स के इशू को उठाती है, क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स के इशू को। ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का काम ही यही होता है कि केवल टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स की बातें करना। आम जनता की, पुलिस की, गवर्नमेंट जो आर्मी है, उनके ह्यूमन राइट्स की इनको कभी पड़ी नहीं होती। पर अगर एक क्रिमिनल को छू भी लो, को जुडिशियल कस्टडी में भेजने से पहले थोड़ा सा बैठकर उससे पूछताछ भी कर लो, तो ये पूरा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वगैरह हा हो हल्ला मचाने लग जाते हैं। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। रियो को बहुत टॉर्चर किया गया था, ऐसा प्रोफेसर को पता चलता है तो प्रोफेसर बावला हो जाता है। उसके बाद में उसकी जो पूर्व पुलिस ऑफिसर, उसकी पार्टनर रकेल, उसको भी जुडिशियल कस्टडी में भेजने से पहले ही उसको पकड़ कर रखा गया था, उससे पूछताछ की जा रही थी। ये सुनने के बाद में प्रोफेसर और भी बावला हो जाता है और फिर वो सिस्टम को बहुत बड़ा तगड़ा झटका देने जाता है। 90 टन सोना चुराने से भी बहुत बड़ा तगड़ा झटका। क्या है ये तगड़ा झटका? वो फिर वो टेप वगैरह लीक करता है कि भाई किस प्रकार से जो रियो था उसको किसी दूसरे देश में करके कहीं पर किसी छोटे से इतने से डिब्बे में, वो जो भी है उसको वहां पर बंद करके रखा गया था, उसको टॉर्चर कैसे किया गया था, इसके वो टेप वगैरह लीक करता है। वाह भाई, मतलब देखिए रियो के प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए, इन क्रिमिनल्स के प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए किस हद तक ये सीरीज जाती है। भारत में भी देख लीजिए, इनको बुरहान वानी गरीब हेडमास्टर का बेटा लगेगा, कोई उनको दिल टूटा आशिक लगेगा, कोई धोनी का फैन लगेगा, कोई स्कॉलर लगेगा, तो कोई टीचर लगेगा, कोई मैथ टीचर लगेगा, वगैरह वगैरह। ये प्रोपेगेंडा हमेशा फैलाते रहते हैं। और इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी सीरीज में आगे ये दिखाई है कि भाई रियो को टॉर्चर किया गया था, ये पता चलने के बाद में दुनिया के सारे देश स्पेन की सरकार से सवाल पूछने लग जाते हैं कि हिम्मत कैसे हुई रियो को टॉर्चर करने की। सारे के सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे देश स्पेन से सवाल पूछने लग जाते हैं, एक क्रिमिनल को टॉर्चर कैसे किया। ये इन वामपंथियों का, इन कम्युनिस्टों का, इन लिबरल्स का सोच देखिए, मतलब इनका कल्पना विलास देखिए। यहाँ पर ऊपर से ये मान्य भी करते हैं कि भाई इन चोरों को सपोर्ट करने वाले जो है वो कम्युनिस्ट है। ये सीरीज खुद मान्य करती है। दोस्तों अभी तो इस सीरीज के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। इसका टॉक्सिक प्रोपेगेंडा इससे भी बहुत ज्यादा भयानक है। अब जो क्रिमिनल्स होते हैं, चोर होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनका विरोध करने वाले लोग कैसे बेवकूफ होते हैं, ये दिखाने के लिए इस सीरीज में आर्तुरो नाम का कैरेक्टर ऐड किया गया है। अभी जो आर्तुरो है उसको जितना हो सके भद्दा, घिनौना, इरिटेटिंग उन्होंने इसमें दिखाया है। अभी आर्तुरो क्या करता है पूरे सीजन में, इन प्रोफेसरों और उनके ग्रुप का वो विरोध करता रहता है, इन चोरों का वो विरोध करता है, और इसलिए उसको जितना हो सके इरिटेटिंग उन्होंने दिखाया है। अब इतना ही नहीं, इनका उद्देश्य क्या था इस कैरेक्टर को ऐड करने का, वो हमें स्पष्ट होता है तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में आकर। वहां पर देखिए आर्तुरो को किस प्रकार से दिखाया है, वो मोटिवेशनल स्पीकर हो गया है और लोगों के सामने वो क्या कहता है, ये जो टेररिस्ट है क्या हमें इनका विरोध नहीं करना चाहिए, ये जो टेररिस्ट है क्या हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, या इन टेररिस्टों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह ये बातें वो करता है। ये सीरीज ये दिखाने की कोशिश करती है, देखो भाई प्रोफेसर उनका ग्रुप तो कितना मासूम है, वो तो बेचारे बस रेजिस्टेंस के लिए ये सब कर रहे थे। पर देखिए आर्तुरो जैसे लोग ये इन बेचारों को टेररिस्ट कहते हैं, इन चोरों को बेचारों को, वो बस ऐसे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को टेररिस्ट कहते हैं। आर्तुरो जैसे लोग कितने नीच होते हैं। ये सुनने के बाद में आपको भारत की याद आ गई होगी। तथाकथित जो हमारे देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, मतलब जो भारत तेरी बर्बादी तक जंग चलेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं,
इन नारे लगाने को ये लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कहते हैं। ये हर देश में यही हालत। आप अमेरिका जाइए, वहां पर भी राइट विंग, लेफ्ट विंग, वहां पर भी जो टेररिस्टों के खिलाफ कोई बोले तो लेफ्ट विंग वाले वहां पर भी उनको ट्रोल करते हैं। सब जगह पर यही प्रोपेगेंडा है, सब यही चलता है। तो यहाँ पर भी ये जो आर्तुरो का कैरेक्टर है वो इसलिए ऐड किया है कि जो लोग इस प्रकार से दूसरों को टेररिस्ट कहते हैं, बेचारे प्रोफेसर जैसे लोग जो बस रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इनको टेररिस्ट कहने वाले लोग कैसे बेवकूफ होते हैं, ये दिखाने के लिए आर्तुरो का कैरेक्टर ऐड किया है। और उसको और ज्यादा भद्दा दिखाने के लिए उसको रेपिस्ट दिखा दिया है। ये तो सबसे आसान तरीका है किसी भी कैरेक्टर को घिनौना दिखाने का, इसलिए चौथे सीजन में आकर उसको रेपिस्ट बता दिया है। इसके बाद तान है आर्मी वाला, जो चौथे सीजन में गवर्नर का जो सिक्योरिटी ऑफिसर दिखाया है उसे भी बहुत जितना हो सके दरिंदा उन्होंने दिखाया है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर और उसकी टीम तो बेचारे जमीर के पक्के हैं, उनके जैसा अहिंसा का पुजारी तो कोई है ही नहीं। दोस्तों इस सीरीज में प्रोफेसरों की टीम ने जो मास्क यूज किया है उसे एक प्रकार से सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस उन्होंने बनाने की कोशिश की है। जब वी फॉर वेंडेटा रिलीज हुई थी तो उसके बाद भी कम्युनिस्टों ने वी का जो मास्क था उसे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। वो जो फिल्म थी वी फॉर वेंडेटा उसे भी कम्युनिस्टों ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए काफी वर्षों तक यूज किया था। अब इस सीरीज के रिलीज होने के बाद भी प्रोफेसर और उनके टीम के मास्क को रेजिस्टेंस का प्रतीक बता रहे हैं। आपने नेटफ्लिक्स की वो डॉक्यूमेंट्री अगर देखी होगी मनी हाइस्ट द फिनोमिना, उस डॉक्यूमेंट्री में भी देखिए उन्होंने इस सीरीज के क्या अचीवमेंट्स बताए हैं कि कुछ चोरों ने इस मास्क को पहनकर चोरी कर ली, प्रदर्शनकारी थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने इस मास्क को पहनकर प्रोटेस्ट वगैरह किए। ये इस सीरीज के अचीवमेंट्स उन्होंने बताए हैं। जहां तक बात है रेजिस्टेंस की, अगर धीरूभाई अंबानी ये सोचते कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरा शोषण हुआ है, अमीरों ने मेरा शोषण किया है, चलो मैं वी फॉर वेंडेटा की तरह संसद को उड़ा देता हूँ, प्रोफेसर की तरह जाकर आरबीआई में जाकर चोरी करता हूँ, गोल्ड चुरा लेता हूँ, या मैं कहीं पर डाका डालता हूँ, कितनों का भला कर पाते धीरूभाई अंबानी? किसका भला होता? क्या देश का भला होता? क्या उनका भला होता? क्या लोगों का भला होता? मुझे नहीं लगता किसी का भला होता। कम्युनिस्टों का पूरा जीवन यही चिल्लाते चिल्लाते बीत जाता है कि भाई हे गवर्नमेंट, देखो फलाना आदमी बहुत पैसे कमा रहा है, उससे पैसा छीन लो और मुझे दे दो। देखो ये जो रेजिस्टेंस की बातें करने वाले, तथाकथित रेजिस्टेंस की जो बातें करने वाले लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा पुरुषार्थहीन और आलसी होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोफेसर है 5 वर्षों तक ये सीरीज बताती है कि या उससे भी ज्यादा वर्षों तक वो इस मनी हाइस्ट की तैयारी कर रहा था। इतना दिमाग अगर वो किसी अच्छी जगह पर लगाता, किसी बिजनेस में लगाता, तो शायद वो खुद भी ऊपर उठता, अपने साथ में लाखों करोड़ों स्पेन के लोगों को भी वो ऊपर उठाता। 1 बिलियन यूरोज जो पहले 2 सीजन में चुराए, क्या हो गया उससे? किसका भला हो गया? और सबसे आश्चर्य की और सबसे दुख की बात तो यह है कि बड़ी ही आसानी के साथ में ऐसी सीरीज, ऐसी फिल्में इन बातों को प्रमोट कर रही है। और आज की जो जनरेशन है वो कन्विंस हो रही है, वो ये बातें देख रही है, इन बातों को वो अप्रिशिएट कर रही है। दुखद भी है और एक प्रकार से भयानक भी है। अब क्या करें? बाकी आपने ये सीरीज देखी तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो करे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ।